स्टेक रैप बन रहा है और बीफ स्टेक रैप के लिए हम ले लेंगे पॉमेस ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच। ये रिंग में कटे हुए एक प्याज तेज़ आंच पे थोड़े से फ्राई करेंगे, जस्ट फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर ये प्याज फ्राई करके निकालेंगे। फिर आपके स्टेक की तरफ आते हैं कि स्टेक में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे और इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, ये आगे इसमें रिंग में कटे हुए प्याज तेज़ आंच पे फॉर जस्ट अबाउट 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स इसको फैला दिया। और मैं एक अदद बॉल ले लूँगा, ये आगे जिस बॉल में हमने निकाले थे उसमें वापस डाल देंगे। फ्राई करके इनको निकालना है और निकालने के बाद फिर हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ जो शामिल कर रहे हैं ये है अंडरकट, जिसको बोलते हैं टेंडरलॉइन। ये आमतौर पे आपको आसानी से नहीं मिलता। ये जिस गोश्त वाले से भी आप ख़रीदने जाएंगे उसको आपने हमेशा एक फ़ोन नंबर ले लें उसका और उससे ख़रीदें, क्योंकि होता क्या है कि ये पूरी गाय में अगर 2 मन के गोश्त की गाय है तो ये 2 किलो निकलेगा लिटरली। तो बहुत कम गोश्त होता है। और जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट है उसमें ये इस्तेमाल होता है, जितना स्टेक आप पाकिस्तान में खाते हैं ये इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी और रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि गोश्त की कामयाबी की वजह से एक तो ये थोड़ा महंगा मिलता है। बोनलेस गोश्त अगर आपको 1600-1700 रुपये आजकल किलो है तो ये तकरीबन आपको 2000 रुपये किलो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, और कम मिलता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2000 का मिले। मैं जिस बंदे से लेता हूँ उसको मैं 1-2 दिन पहले फ़ोन कर देता हूँ, वो खुद ही बताते हैं यार अंडरकट अभी नहीं है तो आप इस डेट पे आ जाए। तो उस डेट पे मैं जाता हूँ, वो जमा करके रख लेता है 1-2 दिन के, तो मैं एक साथ ही ख़रीद लेता हूँ। लेकिन वो मुझे देता है 1800 रुपये किलो। और उसके बाद लेके मैं इनको क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रख देता हूँ। या आराम से मेरे महीना 2 महीना निकालते हैं, महीना 1.5 महीना आराम से। और लेकिन सबसे इसका कमाल ये है, ये आम गोश्त से इसमें से मुनफरिद है कि ये वाहिद गोश्त है जो 2 से 3 मिनट के अंदर पक जाता है गाय का। अमूमन सारा गोश्त जितना गाय का है वो 1.5-2 घंटे से कम नहीं लेता, लेकिन ये 2-3 मिनट के अंदर पक जाता है। सबसे पहले पैन ले लिया, दोबारा प्याज उसमें हमने फ्राई कर लिए थे। अब ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और मैं इसका चूल्हा भी कर रहा हूँ बंद, और आपको दिखाते हैं कि हम ये टेंडरलॉइन की, इसको बोलते हैं रॉड या टेल बोलते हैं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसके ऊपर एक यहाँ पे पट्टा होता है, बल्कि है थोड़ा सा, तो इसको हमने साफ़ करना है। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये अंडरकट लिया, इसको हमने हल्का सा इस पट्टे को एक्सपोज किया, ये देखें ये पट्टा इसमें आ गया। इसको निकालना ज़रूरी इस वजह से कि ये गलेगा ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें बाकी है, तो ये देखिए ये भी साफ़ कर लिया। तो इसको हमने हटा दिया। अब इसको हमने करना है स्लाइस इस तरीके से, बिल्कुल अगेंस्ट द रेशे। रेशे ऐसे गए हुए इसमें, हमने इसको अक्रॉस काटना है। ये सारा स्लाइस करते जाएंगे और फिर हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो हमारा गोश्त पक चुका होगा। गाय का गोश्त जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि यार ये गाय का कैसा गोश्त है जो 2-3 मिनट के अंदर पक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इसी वजह से गोश्त महंगा भी है और ये कम दस्तयाब है। और इसकी कम दस्तयाबी की वजह ये है कि एक तो ये गाय में इसकी मिक़दार कम होती है। बाहर मुल्कों में जो गाय की अफजाइश होती है उसमें ज़्यादातर गाय का गोश्त ऐसे ही होता है, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर पक जाता है सारा। लेकिन हमारे यहाँ अब अफजाइश का काम शुरू हुआ है। जो इंटरनेशनल गायें होती हैं जो बड़ी मशहूर हैं, जापान की वेग्यू बीफ है, और ब्राज़ील के बड़े ज़बरदस्त किस्म की गायें, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अमेरिका और तो नंबर 1 है, एंगस बीफ कहलाता है। वो गोश्त ऐसे हैं जो मिनटों में तैयार होते हैं। तो उसको मैं काटता जा रहा हूँ, और काटने के फ़ौरन बाद चूल्हा ऑन करेंगे, 3 मिनट पकेगा तो हमारा स्टेक की फिलिंग तैयार हो जाएगी। एंड में फिर हम स्टेक को असेंबल करेंगे। सो पहले बीफ सारा काट लिया, और अब हम आ जाते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। चूल्हा के ऑन, ये चीज़ सारा हो गया। और अब इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। इसको तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई, और हल्का सा जैसे थोड़ा सा फ्राई हुआ मैं थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल और शामिल कर दूंगा हल्का सा, क्योंकि हमने बीफ को भी फ्राई करना है। ये शामिल करने के बाद तेज़ आंच और हल्का सा फ्राई किया, और अब ये बीफ के पीसेस हमने इस तरह इसमें डाल देने हैं फैला के। और चम्मच में नहीं चलाऊंगा शुरू में, चम्मच चला दूंगा तो ये बीफ जो है पानी छोड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन और टोटल कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया इसको 2 से 3 मिनट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तेज़ आंच पे मैंने आपको बताया था इसको पकाएंगे, और शुरू में 1 आध 2 मिनट मैंने छोड़ दिया ताकि ये पानी ना छोड़े।
अब इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च, साथ में आ जाएगा इसमें चिली सॉस, साथ में आ गया इसमें सोया सॉस और साथ में आ गया इसमें ऑयस्टर सॉस। और नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, सोया सॉस में भी नमक है, ऑयस्टर सॉस में भी नमक है। और थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, वो ऑप्शनल है, लेकिन चीनी शामिल करने से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। तो थोड़ी सी चीनी शामिल की और कुटी काली मिर्च शामिल कर दी थी ना, थोड़ी सी और कर देते। अब इसको तेज़ आंच पे मिक्स किया और सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। तो हमारे स्टीक की फिलिंग सारी तैयार है। अभी एंड में हमने इसको, इसमें जो चपाती है, बेसिकली जो रैप्स हैं, आप टोटिया रैप्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमने घर वाली जो प्रॉपर लाल आटे की चपाती होती है ये लिए। और ये बीफ इसमें आएगा, हरा प्याज आएगा, चीज़ आएगा, ऐशबर्ग आएगा और प्याज आएगा। और इसको रोल करके आप सिंपल कर सकते हैं सर्व। ऑयल में फ्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया तैयार, तो हम इसको कर रहे हैं बंद। और बीफ के ऊपर अब हमने डाल देना है ये चेडर चीज़। और चेडर चीज़ डालने के बाद मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद। हमें चेडर चीज़ को बेसिकली मेल्ट करना है थोड़ा सा, और इसके लिए हमें इसके मिक्स को गर्म करना पड़ेगा। ये कर लिया, तो अब इसको हम पकाएंगे नहीं। अच्छा, रोटी कुछ लोग पकाना चाहते हैं तो फ्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इस तरीके से हेल्दी भी रहेगी, मज़ेदार रहेगी और नरम रहेगी। और रैप्स आमतौर पे होते ही इस तरीके से, यानी इसकी रोटी को, पकी हुई रोटी थी, ऐसा मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, साथ में आ गया हरा प्याज, साथ में आ गया आइसबर्ग। तो बड़ा हेल्दी किस्म का रैप है। अब ये हम लेके मिक्स, जिसमें हमने चेडर चीज़ शामिल कर दी थी और ये इसमें शामिल करते जाएंगे। तो ये हमारा चीज़ रैप हो जाएगा तैयार। इसको थोड़ा सा रोल किया आराम से और ये बन गया हमारा रैप। बस। बीफ स्टेक रैप्स। अज्जा: बीफ अंडरकट स्लाइस्ड आधा किलो, प्याज के रिंग्स 1 अदद बड़ी प्याज के, चेडर चीज़ 1 कप, चपातियाँ 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेट्स स्लाइस्ड 1.5 कप, ऑयस्टर सॉस 1/4 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे।